खबर की बात करते हैं। माफिया डॉन गैंगस्टर 18 हत्याओं का आरोपी, यूपी में अपराध का सबसे बड़ा सिंडिकेट चलाने वाला मुख्तार अंसारी यूपी पहुंच गया। आखिरकार यूपी में वापसी हो गई। 2 साल तक पंजाब की जेल में सुखी रहने वाला मुख्तार के दुखों के दिनों की शुरुआत हो गई। मुख्तार बांदा जेल पहुंच चुका है। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हुई घर वापसी। माफिया डॉन गैंगस्टर 18 हत्याओं का आरोपी, यूपी में अपराध का सबसे बड़ा सिंडिकेट चलाने के आरोपी मुख्तार अंसारी को जब पंजाब से यूपी लाने की सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी तो पूरी तैयारी के साथ यूपी पुलिस पंजाब की रोपड़ जेल पहुंची। फिर सारी कागजी कार्रवाई के बाद मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस रवाना हुई। शाम करीब 5:30 बजे यूपी पुलिस के काफिले ने सोनीपत के मुरथल टोल नाके को पार किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सोनीपत की मुरथल पुलिस भी नेशनल हाईवे पर अलर्ट थी। सोनीपत पुलिस की पीसीआर गाड़ी सोनीपत जिले के हरदाना बॉर्डर से गाड़ियों के काफिले को लगातार पायलट कर रही थी। पंजाब हरियाणा होते हुए पुलिस यूपी में मुख्तार को लेकर पहुंची। यूपी की सीमा में बागपत जिले में घुसते ही पुलिस का काफिला और बढ़ गया। यूपी पुलिस की कई गाड़ियां काफिले में जुड़ गई थी। जिस जिले से काफिला गुजर रहा था वहां के थानों की फोर्स उसे सुरक्षा दे रही थी। लगातार करीब 6 घंटे चलने के बाद मुख्तार का काफिला थोड़ी देर के लिए जेवर पेट्रोल पंप पर रुका था। यहाँ काफिले के रुकते ही पुलिस वाले बंदूकें तानकर मुख्तार की एम्बुलेंस के चारों ओर खड़े हो गए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस कितनी मुस्तैद थी। रात करीब 12 बजे मुख्तार इटावा होते हुए औरैया के लिए निकल गया। मुख्तार अंसारी के काफिले की सुरक्षा की दृष्टि से औरैया के अनंतराम टोल प्लाजा पर पुलिस अधीक्षक समेत भारी पुलिस फोर्स मौजूद थी। पूरे औरैया का जितना हाईवे है वहाँ पर पुलिस ने किनारे खड़े हुए जो ट्रक वगैरह थे उनको हटवा दिया है। पुलिस किसी भी तरीके से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसी के तहत औरैया के जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मुख्तार के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से होते हुए औरैया पहुंचने से पहले इटावा, औरैया, कानपुर देहात की पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया गया था। मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस कितनी चाक चौबंद थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सभी जिलों के तेज तर्रार पुलिस अफसरों की टीम हाईवे पर लगातार मुस्तैद रही। यूपी पुलिस का काफिला अचानक मुख्तार अंसारी को लेकर कानपुर देहात के एक थाने में रुका और एम्बुलेंस को लेकर पुलिस थाने के अंदर गई। एक बार सबको लगा कि अनहोनी की आशंका है। हालांकि बाद में पता चला कि मुख्तार को फ्रेश होना था। जब उसे वॉशरूम जाना था, लिहाजा यूपी पुलिस ने कन्नौज के पास एक जगह पे रोका और पूरी एम्बुलेंस को रोकने के बाद उसे फ्रेश कराया गया और उसके बाद अब जो है आगे वो एम्बुलेंस बढ़ गई और तमाम जो पुलिस की गाड़ियां हैं जिन्होंने उसे सुरक्षा प्रदान की थी वो भी अब उसे एस्कॉर्ट करते हुए आगे बढ़ रही है। रात करीब 1:30 बजे मुख्तार को लेकर पुलिस ने कानपुर इटावा हाईवे को पार किया। आखिरकार मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में पहुंच गया। अब मुख्तार अंसारी बांदा जेल में भारी सुरक्षा के बीच रहेगा और अपने अलग अलग अपराध के लिए उसे आरोपी के तौर पर हर केस का सामना करना पड़ेगा। प्रमोद शर्मा, अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने मुख्तार अंसारी को लेकर के खास बात की। आखिरकार मुख्तार अंसारी को यूपी आने में क्या डर लग रहा था? किसी भी सरकार से बहुत बड़ी जो हमारे यहाँ शक्ति है वो न्यायपालिका की, और देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश के क्रम में अगर कोई उत्तर प्रदेश का अपराधी है और उसे उत्तर प्रदेश ले जा करके
कानून के कटघरे में जो सज़ा दिलाने की दृष्टि से प्रयास सरकार के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से किया जा सकता है, वो करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। केशव मौर्य जी, मुख्तार अंसारी की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने यह अंदेशा व्यक्त किया कि कहीं फर्जी एनकाउंटर ना हो जाए। क्या एनकाउंटर का डर है मुख्तार अंसारी को? ये तो वो बता सकते हैं जो लोग गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई अपराधी है और उत्तर प्रदेश का अपराधी है, अनेक अपराधों का वांछित व्यक्ति है, और अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश की जेल में रख करके उनके खिलाफ पैरवी करके न्यायपालिका के माध्यम से जो अपराध उन्होंने किया उसका दंड दिलाना चाहती है, तो ये बचने के तरीके हो सकते हैं। लेकिन मुझे तो कहीं दूर दूर तक इस प्रकार की बातें ना सरकार के मन में होती है, ना पुलिस और प्रशासन के मन में होती है। इस तरह की सोच जो लोग रखते हैं, चूँकि उसी के क्रम में इस प्रकार की कोशिश कर। अलका राय ने तमाम चिट्ठियां लिखी थी प्रियंका गांधी को और बार बार ये आरोप भी लगाए थे कि कांग्रेस सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है, जो उनके तमाम मुकदमे यहाँ पेंडिंग है उसकी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस ने तो इस मामले में मुख्तार अंसारी की तरह अपराध किया है, और किसी अपराधी को बचाने के लिए किसी राजनीतिक दल या किसी सरकार को प्रयास नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो केशव प्रसाद मौर्य जी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि मुख्तार अंसारी को कानून के दायरे में उत्तर प्रदेश लाकर न्याय दिलाया जाएगा जनता को। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलकाता। मुख्तार सही सलामत यूपी के बांदा जेल पहुंच गया। हालांकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार को पंजाब से यूपी शिफ्ट करने का आदेश दिया, उसके बाद से ही मुख्तार और उसके हितैषियों में डर पैदा हो गया। यूपी आने से क्यों डर रहा था डॉन, इसे समझिए। मुख्तार गैंग की 196 करोड़ की संपत्ति है, जब्त हो चुकी है। मुख्तार गैंग की 41 करोड़ की सालाना अवैध इनकम बंद हो चुकी है। मुख्तार गैंग के 96 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 75 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। मुख्तार गैंग के 12 अपराधी गुंडा एक्ट में जिला बदर है। उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी। गुंडों को ढूंढ करके कानून के शिकंजे में डालने का कार्य किया जाएगा। खत्म इंतजार, योगी के पिंजरे में मुख्तार। डॉन मर गया, मुख्तार रह गया। इसे सिर्फ एक माफिया की घर वापसी की तस्वीर मत मानिए, बल्कि यूपी आने के डर से यह अपराध के एम्बुलेंस में घुस जाने की तस्वीर है। योगी के डर से एक माफिया के व्हील चेयर पर आ जाने की तस्वीर है। जिस डॉन के डर से पूरा पूर्वांचल कांपता था, वो भीगी बिल्ली बनकर एम्बुलेंस में बैठा था। ये आप ये देख सकते हैं, पूरी सुरक्षा जो है मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस की तरफ से मिली हुई है। और ये आप ये इसके अंदर देख सकते हैं, मेडिकल स्टाफ मौजूद है। पुलिस ने पूरी तरीके से इसे कवर करा हुआ है, और जो सिक्योरिटी कवर जो है वो दिया हुआ है। ये आप ये तस्वीरें आप देख सकती हैं, मुख्तार अंसारी जो है इसके अंदर ही है। पूरी सुरक्षा जो है पुलिस ने दी हुई है। मुख्तार भी डरा था, उसका परिवार भी डरा था कि कहीं गैंगस्टर विकास दुबे की तरह डॉन की गाड़ी भी ना पलट जाए। इसीलिए मुख्तार की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी और कहा, मुख्तार का हश्र भी विकास दुबे जैसा हो सकता है, इसलिए उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए। मुख्तार की पत्नी ने याचिका में यह भी कहा कि डॉन ब्रिजेश सिंह भी मुख्तार को जान से मारने की कोशिश कर सकता है। रास्ते में लोग हैं और ऊपर वाले की, ईश्वर की, उस मालिक की कृपा हो गई तो खैरियत के साथ ये सफ़र पूरा होगा और बांदा जेल में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। माफिया मुख्तार के परिवार को डर है कि यूपी में घुसने के बाद डॉन के लिए ना एम्बुलेंस सुरक्षित है, ना सड़क सुरक्षित, और ना ही यूपी की बांदा जेल। सड़क पर एनकाउंटर का डर है और जेल में जहर देकर मारने का खतरा। सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं,
100 से अधिक पुलिस के लोग हैं, पीएसी अलग से, सीओज अलग हैं, अधिकारी हैं, सभी बहुत बड़ी टीम है। उनके परिवार को सुरक्षा को लेकर के मैं तो ये कहूँगा कि शंका नहीं करनी चाहिए। मुख्तार अंसारी के न्याय की चिंता सिर्फ उसके परिवार को नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी है, क्योंकि योगी सरकार है तो डॉन को न्याय मिले ना मिले। देश का कानून सब मानते हैं, उनके जो वकील हैं या उनके परिवार के सदस्य यही कह रहे हैं, उन्हें पूरा कोर्ट पे भरोसा है न्याय मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, ये उम्मीद कर पाना मुश्किल है कि न्याय मिलेगा किसी को। लेकिन इंसाफ का सवाल उन 18 लोगों के लिए भी है जिनकी हत्या का आरोप मुख्तार और उसके गैंग पर है। मुख्तार 2 साल से पंजाब की जेल में छिपा था और उसके खिलाफ केस लटके हुए थे। सवाल यह भी है कि मुख्तार जैसे अपराधी क्यों यूपी आने के नाम से कांप रहे हैं? क्या यह अपराध के खिलाफ योगी के बुलडोजर मॉडल का असर है? सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर ले क्या होना है। योगी सरकार में मुख्तार गैंग की 192 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर कानून का बुलडोजर चल चुका है। मुख्तार गैंग के 96 अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्तार के यूपी आते ही उसके खिलाफ केसों की संख्या बढ़ने वाली है। कभी यूपी का सबसे बड़ा डॉन कहे जाने वाले मुख्तार का व्हीलचेयर पर आना संकेत है कि योगी ने अपराध और राजनीति के सांठ-गांठ को तोड़ दिया है। अपराधी को राजनीतिक संरक्षण देने वाली मानसिकता का एनकाउंटर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको ये राजनीति समझनी चाहिए जिसकी वजह से मुलायम सिंह की सरकार में डीएसपी रहे शैलेंद्र सिंह नाम के अफसर को प्रताड़ित किया गया। ये राजनीति है अपराधियों में भी मुस्लिम वोट बैंक ढूंढने की। 2004 में पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी के कब्जे से लाइट मशीन गन बरामद की थी। इसके बाद शैलेंद्र सिंह ने माफिया मुख्तार अंसारी ने पोटा कानून लगा दिया। शैलेंद्र सिंह का आरोप है कि तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार इस कार्रवाई से नाराज हो गई। शैलेंद्र का आरोप है कि मुलायम सिंह सरकार ने मुख्तार के खिलाफ पोटा हटाने का दबाव बनाया। ऐसा नहीं करने पर शैलेंद्र के खिलाफ ऐसा दबाव बनाया गया कि उन्हें नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। शैलेंद्र का आरोप है कि इसके बाद मुख्तार के इशारों पर उन्हें झूठे केस में जेल भी भेज दिया गया। अपराध के खिलाफ दरअसल कैसे योगी सरकार रोल मॉडल साबित हो रही है। पहली बार अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। पहली बार दंगाइयों से नुकसान की वसूली की जा रही है। यह कानून लेकर के आया गया। पहली बार उपद्रवियों से वसूली के पोस्टर भी लगाए गए। पहली बार जाति धर्म देखे बिना अपराध पर कार्रवाई की गई। पहली बार यूपी के सभी गैंगस्टर में पुलिस का डर आ गया। टुकड़े छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.